मध्य न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें मध्य प्रदेश समाचार हम आप तक बिना किसी रुकावट ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर बड़ी खबर है, जहां मोहन सरकार से नाराज होकर के किसान संघ ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। मंत्रालय का घेराव करने की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का अनुसांगिक संगठन भारतीय किसान संघ MP की बीजेपी की सरकार से नाराज है और मंत्रालय घेराव का ऐलान कर चुका है। ऐसे में भारतीय किसान संघ के मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष सर्वज्ञ दीवान ने सरकार पर आरोप लगाते हुए 5 फरवरी को मंत्रालय घेराव का ऐलान कर दिया है। किसान संघ बिजली और फसल के रेट जैसे तमाम 5 मुद्दों को लेकर 5 फरवरी को भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। भारतीय किसान संघ के बैनर तले प्रदेश भर के किसान भोपाल पहुंचेंगे और अन्नदाता अधिकार रैली निकालने के बाद मंत्रालय का घेराव यहां पर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं के किसानों के लिए एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जहां खरीदी लिमिट को लेकर भी सूचना जो है मध्य प्रदेश के किसानों के लिए लेकर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं में खरीदी के बोनस देने की बात कही है। इसको लेकर सरकार किसी भी बार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का साथ ही गेहूं का उपार्जन यहां पर करने वाली है, जिसको लेकर के अब पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है और इस बार भी खरीदी का लक्ष्य घटाया गया है। बता दें कि पिछले बार जो है राज्य सरकार ने तकरीबन 100 लाख टन उपार्जन का लक्ष्य रखा था और इसी लक्ष्य के हिसाब से बोरे, सिलाई धागा और भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साख से सीमा की स्वीकृति कराई गई थी। मध्य प्रदेश में मौसम को लेकर के बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जहां सतना, भोपाल और इंदौर समेत 35 जिलों में तापमान 6.8 डिग्री तक से लुढ़क चुका है। अगले 3 दिन तक कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश में मौसम को लेकर के भोपाल, सतना, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत 35 जिलों में दिन और रात के तापमान में 6.8 डिग्री तक की लुढ़कर जो है दर्ज करी गई है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से एक बार फिर से ठंडक का सामना भोपाल वासियों के साथ ही पूरे प्रदेश वासियों को करना पड़ रहा है। भोपाल में दिन का पारा सबसे ज्यादा 6.8 डिग्री सेल्सियस गिरा, तो वहीं अधिकतम तापमान सबसे कम 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खजुराहो, सतना में रात का टेम्परेचर सबसे अधिकतम रहा। इसके अलावा 4.8 डिग्री सेल्सियस भी यहां पर तापमान लुढ़क चुका है। शिक्षा विभाग में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां 2,70,000 स्टूडेंट्स में से महज 1,14,000 छात्रों की ही अपार ID बन पाई है। केंद्र सरकार की एक देश एक स्टूडेंट ID योजना के अंतर्गत सीधी जिले में अपार ID बनाने का कार्य बेहद धीमी गति से चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आधार कार्ड की तरह भी यह 12 अंकों की यूनिक ID होती है। वहीं जिलों के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो कुल 2,70,266 छात्रों में से 19 जनवरी तक केवल 1,14,078 छात्रों की ही अपार ID बन पाई है। एक बड़ी खबर शहडोल से आ रही है, जहां खाली घर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। जगन्नाथपुरी पूरा परिवार गया हुआ था, हालांकि दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। ये गनीमत रही कि कोई किसी की जनहानि नहीं हुई। शहडोल जिले के अमलाई की ओरिएंट पेपर मिल में कॉलोनी के बंद पड़े मकान में गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई और घटना उस वक्त हुई जब मकान मालिक चंद्रपाल प्रजापति अपने परिवार के साथ जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। बीती रात को अचानक तेज धमाके की आवाज सुनकर के आसपास के लोग जग गए। जब वे बाहर निकले तो देखा कि A टाइप क्वार्टर नंबर 169 से आग की लपटें निकल रही थी और सिलेंडर भी यहां पर ब्लास्ट हुआ। राजगढ़ में 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे दिव्यांग स्वास्थ्य बिगड़ने पर भी अड़े हुए हैं। पूर्व विधायक रामचंद डांगी ने इनका समर्थन किया हुआ है। राजगढ़ के खिलचीपुर नाके पर दिव्यांग उत्थान सेवा समिति के बैनर तले 25 दिव्यांगजन पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। भूखे रहने की वजह से कई प्रदर्शनकारियों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वहीं स्वास्थ्य पर भी इनका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि इसके बाद भी दिव्यांगजन डटे हुए हैं। वहीं पूर्व विधायक रामचंद डांगी ने शनिवार को आंदोलन स्थल पर पहुंचकर दिव्यांगों की मांगों को उचित बताते हुए बड़े स्तर पर संघर्ष करने का समर्थन करते हुए वादा भी किया। विदिशा में 15 दुकानों का सामान जब्त किया गया। नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अधिकारी बोले कि आवाजाही में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, इस बाबत कार्यवाही करी गई। विदिशा में नगर पालिका ने बीते दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नीमताल चौराहे पर बस स्टैंड से लेकर के दुर्गा नगर चौराहे तक, पुराने कलेक्ट्रेट तक इस कार्यवाही में तकरीबन 15 दुकानों का सामान जब्त कर लिया गया। नगर पालिका के उप यांत्रिकी संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही में दुकानों के काउंटर, कुर्सी, टेबल और बेंच समेत अन्य
सामानों को जब्त किया गया। कार्यवाही की खबर फैलते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार जल्दी सड़क पर रखा सामान समेटते नजर आए। खबर इंदौर से, जहां इंदौर से लेकर भुवनेश्वर के लिए 7 फरवरी से सीधी उड़ान यहां पर मिलने वाली है और हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल बात करें तो इंदौर एयरपोर्ट से नए साल में एक और सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। 7 फरवरी से इंडिगो एयरलाइंस इंदौर से भुवनेश्वर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सेवा शुरुआत होने वाली है। ये उड़ान इंदौर को उड़ीसा से सीधे जोड़ने वाली है, जिससे व्यापार और पर्यटन दोनों को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। और अब बड़ी खबर भोपाल से, जहां राजेश केसरवानी और भाइयों की 44 प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया। आयकर विभाग ने पंजीयन विभाग को इस बाबत पत्र भी लिखा है। वहीं सागर में पूर्व एमएलए के साथ यहां पर छापेमार कार्यवाही करी गई है। आयकर विभाग ने सागर के पूर्व पार्षद और कारोबारी राजेश केसरवानी और उनके 5 भाइयों की करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है। ये संपत्ति सागर में अलग अलग स्थानों पर आवासीय, व्यावसायिक और साथ ही कृषि रूप में दर्ज है। विभाग ने 44 प्रॉपर्टी यहाँ पर अटैच करी हुई है। और अब खबर आ रही है एडमिशन के अपडेट को लेकर, जहां बीएससी और एमएससी नर्सिंग के दाखिले के नियम बदल चुके हैं। अब 12वीं में साइंस लेना इसके लिए जरूरी नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में नर्सिंग के पोस्ट बेसिक बैचलर ऑफ साइंस यानी पीबी बीएससी और साथ ही मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएससी नर्सिंग कोर्सेज के नियमों में काफी बड़ा बदलाव किया है। इन बदलाव की वजह से छात्रों और नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों पर कई सवाल खड़े करे जा रहे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने इन बदलावों पर गहरी चिंता व्यक्त करी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नर्सिंग काउंसिल ने बिना पर्याप्त जानकारी और पारदर्शिता के साथ इन बदलावों को लागू किया है। और अब खबर भोपाल से, जहां सिलाई सेंटर में एक 3rd फ्लोर तक आग भड़क करके पहुंच गई। भोपाल के 3 मंजिला बिल्डिंग पर ये आग लगती दिखाई दी। 30 फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि आग पर काबू पाया, जहां 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया। भोपाल के खानू गांव में बीती सुबह 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। सिलाई सेंटर के साथ ही सुबह तकरीबन 8 बजे भड़की आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे यहाँ रहने वाले तकरीबन 50 लोगों का रेस्क्यू करके इनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। तकरीबन 30 फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। खबर भोपाल से, जहां दिल्ली में वोटिंग को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव टाला जा सकता है। छत्तीसगढ़ के कारण एमपी में भी अब समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 62 संगठनात्मक जिलों में से अब तक 59 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। इंदौर शहर, इंदौर ग्रामीण और निवाड़ी जिलों के अध्यक्षों की घोषणा होना भी बाकी है। अभी सभी नजरें जो है प्रदेश अध्यक्ष के चुनावों पर टिकी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली विधानसभा के चुनाव के मतदान तक टल सकता है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के टलने की 2 प्रमुख वजहें हैं। पहला, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और दूसरा कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव को बताया जा रहा है। कर्मचारियों का 51 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। पदोन्नति, वेतनमान और पुरानी पेंशन समेत कई मुद्दों को लेकर के 4 चरणों पर यह विरोध संपन्न होने वाला है। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भोपाल के आह्वान पर हरदा जिले के कर्मचारी संगठन आंदोलन कर रहे हैं। बीते दिन उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। यह आंदोलन का दूसरा चरण है, जब लिपिक संघ के जिलाध्यक्ष संतोष शुक्ला ने बताया कि आंदोलन 4 चरणों में यहाँ पर किया जाना है। राहुल गांधी के राजनीतिक भाषण पर रोक लगाने के बाद महू में प्रशासन ने सभा के लिए एक दिन में आदेश वापस से बदल दिया। महू में 27 जनवरी को होने वाली कांग्रेस की सभा में राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध की शर्त को प्रशासन ने एक ही दिन में वापस ले लिया है। इस सभा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस रैली में शामिल होने वाले हैं। प्रशासन ने शर्त रखी थी कि कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक और धर्म विरोधी भाषण पर प्रतिबंध रहेगा। कांग्रेस की आपत्ति के बाद प्रशासन ने इसमें राजनीतिक शब्द को हटा दिया है। 27 जनवरी से जापान के दौरे पर सीएम मोहन यादव टोक्यो, ओसाका और कोबे में उद्योगपतियों से निवेशकों के संबंधित चर्चा यहां पर करने वाले हैं। 24 फरवरी से शुरू होने वाली 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान जाएंगे। मुख्यमंत्री यादव जापान की 4 दिवसीय यात्रा के लिए 27 जनवरी को रवाना होंगे और जापान के टोक्यो, ओसाका और कोबे जैसे प्रमुख शहरों में स्थानीय उद्योगपतियों से एमपी में निवेश को लेकर संवाद करेंगे। जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा स्थानीय
निवेशकों, उद्योगपतियों को 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय 9वां बौद्ध महोत्सव आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर के मेहमानों का आगमन शुरू हो चुका है। भोपाल में बौद्ध धर्म और संस्कृति का महाकुंभ आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर बुद्ध भूमि महावीर मोनेस्ट्री चूनाभट्टी में तकरीबन 26 जनवरी को लेकर दोपहर 1 बजे से 9वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में थाईलैंड, ताइवान और चीन से आए बौद्ध धर्मगुरुओं और उपासिकाओं की विशेष उपस्थिति यहां पर रहने वाली है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कर्ज की चिंताओं के बीच एक बार फिर से मध्य प्रदेश राज्य सरकार 25,000 करोड़ रुपए का उधार यहां पर लेने वाली है। दरअसल बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार चालू वित्त वर्ष को खत्म होने से पहले ही 25,000 करोड़ रुपए का एक नया कर्ज लेने की योजना बना रही है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का लोन तुरंत लिया जाएगा, जबकि बाकी की रकम अगले 2 महीने में चरणबद्ध तरीके से उधार के तौर पर ली जाएगी। राज्य बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय रोड मैप के लिए इनपुट जुटाने के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण नए सिरे से उधार लेना अब जरूरी हो चुका है। शाजापुर में मां वैष्णो देवी की निःशुल्क यात्रा को लेकर 21वां साल चल रहा है। ऐसे में 171 भक्तों से ड्रॉ के माध्यम से इनका चयन किया जाना है। शाजापुर में मां वैष्णो देवी भक्त मंडल की ओर से आयोजित किए गए निःशुल्क यात्रा कार्यक्रम में अब तकरीबन 221 लोग शामिल होंगे, जिसको लेकर के 21वां वर्ष यहां पर शुरू हो रहा है, जिसमें 171 भक्तों का चयन ड्रॉ के माध्यम से बीते दिन किया गया। विशेष बात यह रही कि पहली बार यात्रा में महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है। शनिवार को मां राजराजेश्वरी माता मंदिर प्रांगण में मंडल की ओर से अब यहां पर बैठक आयोजित करी गई और इस बैठक में ये पत्रिका में यात्रा की संपूर्ण जानकारी दी गई, जिस यात्रा में मार्ग, ठहरने, रहने और खाने साथी भोजन की अन्य सुविधाओं को लेकर बातचीत करी गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मार्च पास्ट के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई, जहां 8वीं के छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। दरअसल इंदौर में स्कूल में मार्च पास्ट करने के दौरान 20 मिनट बाद 8वीं के छात्र की तबीयत बिगड़ गई। वह दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था और पास ही में उसके माता पिता भी खड़े हुए थे। अचानक गिरकर ये छात्र बेहोश हो गया। परिजन ने उसे कोकिलाबेन अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और ये घटना बीती दोपहर तकरीबन 12 बजे की बताई जा रही है। उज्जैन से बड़ी खबर, जहां कार और ऑटो की टक्कर की वजह से पिता और बेटी की मौत हो गई। मां और बेटा घायल हो गए। दरअसल उज्जैन में बीती रात को हुए सड़क हादसे में पिता और बेटी की मृत्यु हो गई। घटना MR5 रोड में कार और ऑटो की टक्कर की वजह से हुई, जहां देर रात हुए इस सड़क हादसे में खबर लगने के बाद आसपास के रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया। उनका आरोप है कि इस जगह पर आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन ने आज तक यहाँ स्पीड ब्रेकर तक नहीं लगाया है। आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें मध्य प्रदेश समाचार हम आप तक ठीक इसी प्रकार रोजाना पहुंचा सकें।